देखिए भाई साहब, कांग्रेस को तो हम किसी टक्कर में समझते ही नहीं है। अच्छा, जबरदस्त रहेगी टक्कर बड़ा मुकाबला रहने वाला है। हाँ, कड़ा मुकाबला रहने वाला है। खास कारण क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट में कोई काम तो होता नहीं है, अच्छा, खाली बातें बड़े बड़े कर देते हैं, बस हो गया। काम करे हैं, कुछ काम नहीं हुए वो इस साल पूर्ण होंगे। जनता को देख के पता चल रहा होगा कि रुझान अभी तो खाली ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जी जो कारण जो लग रहे हो। जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, बहुत सारा काम कर रखा उन्होंने हल्द्वानी के लिए। तब हम मौजूद हैं तिकोनिया चौराहा एरोड्रम रोड पे, तो यहाँ जनता की प्रतिक्रिया जानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, सीट भाजपा की आएगी या कांग्रेस टक्कर देगी या सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए भाई साहब, कांग्रेस को तो हम किसी टक्कर में समझते ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का तो भाजपा से कोई मुकाबला ही नहीं है। चुनावी मूड क्या है इस बार? सर चुनावी मूड क्या ही होगा, सब सही चल रहा है। कहाँ की लहर दिखाई दे रही है, किस पार्टी की ओर जाएगी, किस व्यक्ति के पास जाएगी इस बार सीट मेयर की? देखिए ऐसा तो कुछ हम बता नहीं सकते, तो डिपेंड करता है कि आवाम क्या डिसीज़न लेगी। बस ये है कि यार दोनों ही इस टाइम जो स्ट्रांग है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहता है वैसे तो दोनों ही कैंडिडेट्स स्ट्रांग्स हैं काफ़ी। अब देखते हैं क्या रहता है। सीट कहीं भी जा सकती है। सीट कहीं भी जा सकती है। चल रहा है चुनावी माहौल, क्या नज़र आ रहा है? भाई बहुत सर ये है कि इस टाइम दोनों का हिसाब बढ़िया चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी का। लेकिन जो फाइट रहने वाली है दोनों में। हाँ, सेंटर में जो है और राज्य में है, जनता को उसी को चुनना चाहिए। जो अच्छा, रहता है, जो जनता जो सेंटर में और राज्य में गवर्नमेंट है, उसी के प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। तो आपको लगता है जैसे डबल इंजन है तो ट्रिपल इंजन में आएगा तो ज़्यादा विकास होगा? देखिए ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए तभी विकास होगा हमारे शहर का। नहीं तो अब 10 साल मेयर साहब रहे, बढ़िया रहा है हल्द्वानी का विकास, और आने वाले टाइम में प्रतिनिधि क्या यहाँ पर क्या ऐसा आपको लगता है कि जो ज़्यादा समस्याएं हैं आपको स्थानीय भी क्या समस्या लग रही ये है, रोड की समस्या है, जाम की समस्या बहुत बुरी है हल्द्वानी के अंदर। एक तो शहर में जाम की व्यवस्था खराब हो जाती है, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, शहर है, छोटा हो गया है। हाँ, इसकी वजह से बहुत जाम की समस्या रहती है सर। उसमें जो हल्द्वानी के जो शहर में नया मेयर चुना जाएगा तो उससे शहर की समस्या और बढ़िया हो जाएगी जाम की समस्या। सीट आपको वैसे क्या लग रही है, कहाँ जाएगी इस बार? सीट सर बिल्कुल टॉपिकल लग रही है, बहुत टफ है मामला अब दोनों तरफ से, मतलब बहुत ज़बरदस्त रहेगी टक्कर बड़ा दोनों में। मुकाबला रहने वाला हाँ, कड़ा मुकाबला रहने वाला है। है। इस बार मेयर कौन हल्द्वानी का? मेयर तो लोग कह रहे हैं कि इस बार ललित जोशी कह रहे हैं। ललित जोशी को कह रहे हैं। तो बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है? अभी ये तो बीजेपी बताएगी, हम कैसे बताएंगे। शहर का चुनावी मिजाज क्या लग रहा है आपको, किस और जाति दिखाई दे रही है सीट इस बार? क्या मतलब जैसे क्या? मेयर सीट को लेकर के क्या रहेगा विचार आपका? मेयर सीट में दोनों ही दावेदार जो हैं अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, और समाज में सब लोग जानते हैं उनको, और कोई भी जीत सकता है। अब ये तो कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन यह है जोशी जी का थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका वर्चस्व जो भारी है, और जो अपने क्या नाम है दूसरा इनका, व्यक्तिगत छवि उनकी हावी पड़ रही है बीजेपी पे। व्यक्तिगत छवि पे तो दोनों की देखिए जैसे संघर्षशील रहे दोनों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छात्र संघ में भी थे और दोनों बड़ी मुश्किल से कहे या कहीं ना कहीं चूक जा रहे थे हर बार टिकट मिलने से। तो इस बार क्या रहेगा वैसे? इस बार अब देखिए भविष्यवाणी किसी की नहीं कर सकते, लेकिन यह है दोनों ही दावेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जो समाज है उनमें उनका एक वर्चस्व है, एक नाम है उनका। तो अब देखते हैं कौन जीतता है आगे। क्या है चुनावी गणित आपकी नज़र में? सर जी हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, सब बढ़िया चल रहा है। बस काम धंधा सही हो रहा है? काम धंधा ठीक ही हो रहा है, बस बैठे हैं, होगा। अभी बैठे हैं तो बाद में होगा, अभी खुले हैं, स्टार्टिंग पे खुले हैं। 2025 में ओपनिंग किया हम। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार मेयर सीट कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? नहीं सर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम बाहर को मिलते नहीं, जाते नहीं ज़्यादा बाहर को। भाई साहब आप? हमारे हिसाब से तो मेयर की सीट कांग्रेस पार्टी को जाएगी। कांग्रेस पार्टी को? कोई खास कारण है आपकी नज़र में? खास कारण क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट में कोई काम तो होता नहीं है, अच्छा, खाली बातें बड़े बड़े कर देते हैं, बस हो गया। तो पूर्व मेयर साहब ने ऐसा कुछ कार्य किया नहीं क्या? और मेरे साथ कभी आप संतुष्ट रहे हो? कभी देखे ही नहीं हमने अपनी वार्ड में कभी। चुनाव टाइम पे देखते हैं, अभी आजकल दिख रहे हैं मेरे साहब, हमारे पुराने साहब। तो सीट आसानी से निकाल ले जाएगी कांग्रेस या कड़ी फाइट रहेगी? आसान फाइट तो खैर रहेगी क्योंकि अब दोनों पार्टी हैं, लेकिन इस बार 100% कांग्रेस पार्टी आएगी मेयर में। तो सब जो है 25 तारीख को ही दोनों प्रत्याशी जो खासकर माने जा रहे हैं जो फाइट में है, कांग्रेस बीजेपी फाइट रहेगी। वही है, फाइट ही उन्हीं की है दो दिनों की। बाकी निर्दलीय जो खड़े हैं और या यूकेडी वगैरह से वो उतना उनका शुरू से ही बेच नहीं रहा ना यहाँ नगर निगम क्या, इसमें जो है ज़्यादा कांग्रेस का या फिर बीजेपी का।
दो ही जनों का वो रहता है शुरू इस से। बार नगर निगम में सत्ता परिवर्तन हो सकता है या कुछ कह तो रहे हैं, अफवाहें तो ऐसी हैं, बाकी 25 तारीख को ही जो भी होगा 25 को ही पता चलेगा। हम नवाबी रोड कुलियालपुरा के समीप हमारे भाई जी दिखाई दे रहे हैं। भाई जी, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, देखो पता नहीं क्या होता है। तो क्या कुछ कड़ी फाइट नज़र आ रही है? कड़ी फाइट क्या नज़र आ रही है, अब देखो क्या होता है। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। सीट कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है आपको? क्या यहाँ माहौल क्या चल रहा है? यहाँ मेयर पद के लिए जी जी, यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि गजराज सिंह बिस्ट्रे के लिए भी बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, ललित जोशी जी के लिए भी बोल रहे हैं। अब मैं तो 50-50 का मामला रहेगा। 50-50 का मामला रहेगा। क्या रहेगा चुनावी गणित? चुनावी गणित तो सब जनता पे डिपेंड करता है, जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। आपको क्या लग रहा है, आपकी नज़र में किशोर ऊट बैठेगा इस बार? करवट क्या रहेगी उसकी? अभी जो है दोनों टक्कर के हैं, बहुत टक्कर पे चल रही है, जो है मामले बहुत नेक टू नेक हैं। हार जीत का मार्जिन कम रहने वाला है या बढ़ सकता है? देखिए, हार जीत का मार्जिन तो जो है कहते हैं बहुत कम पे होगा मामला जो भी होगा, क्योंकि गजराज जी भी अपने आप में जो है कहते वो हैं और जोशी जी भी जो है कहते हैं। अभी धामी जी ने भी रैली कर चुके हैं जी, और जी। वहाँ से हरीश रावत जी भी। जी जी, तो ये चुनावी माहौल को गर्म करने का कुछ है या दोनों जाहिर सी बात है, डर भी चुनावी है? माहौल को ही गर्म करने के लिए हो रही है ये सारी चीज़ें जो है, और तो वैसे तो और क्या है। आपको क्या लगता है वैसे किसका पलड़ा कुछ जरा भारी या कोई हल्का दिखाई दे रहा है? मैंने आपको बताया दोनों जो है टक्कर पे हैं, बहुत जो है कितने हल्के फुल्के पे जो है 19-20 पे होगा मामला जो भी होगा जो है कितने। नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या है इस बार चुनावी गणित क्या रहेगा ये मेयर सीट को लेके हल्द्वानी नगर निगम में? नगर निगम में मुकाबला तो गंदा है, बहुत बड़ा मुकाबला है। सीट की ओर जाती नज़र आ रही है। सीट शायद कांग्रेस की तरफ निकल जाए। कांग्रेस की तरफ? ऐसा कुछ खास आपकी नज़र में जी, जो कारण जो लग रहे हो? जी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, बहुत सारा काम कर रखा उन्होंने हल्द्वानी के लिए। उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहे हुए हैं, ज़मीन से जुड़े बहुत सारे आंदोलन देखते हैं, कई बार मतलब अच्छी छवि है उनकी। अच्छी छवि है। बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी का मुकाबला भी सही है वैसे। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं गजराज बिष्ट जी, ज़्यादा जानकारी नहीं उनके बारे में। बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या जनता का रुझान क्या लग रहा है? जनता का रुझान एक तरफा है, जनता का रुझान एक तरफा है। पार्षद चंपा देवी के ऊपर काम करे हैं, कुछ काम नहीं हुए वो इस साल पूर्ण होंगे। जनता को देख के पता चल रहा होगा कि रुझान अभी तो खाली ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी बाकी है। अंकल, तो क्या रहेगा चुनावी गणित आपकी नज़र में? अब हमारी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है सब? मेयर की? मेयर की तो यार अपनी हिसाब से तो हम तो यार अपने ही वाले हैं। अपने ही वाले मतलब? हम तो वही ठहरे, पंजे वाले, फूल वाले। फूल वाले तो फूल वाले ठहरे। हमारा तो कहीं जाए कोई इधर जाए, हमारा वोट तो वहीं ठहरा। कैंडिडेट कोई भी हो, वोट लेकिन फूल पे जाए। वहीं जाना है, कैंडिडेट चाहे किसी को खड़ा करें, वोट अपना वहीं। सनातन धर्म है तो सनातन धर्म ही निभाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ज़्यादा भागने वाले नहीं है।